एक दिन गौतम बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव से गुजर रहे थे। बहुत तेज धूप होने के कारण उनके शिष्यों ने बुद्ध से आग्रह किया कि वह थक गए हैं और विश्राम करना चाहते हैं। उन्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो सब उस पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। कुछ देर आराम करने के बाद एक शिष्य ने पूछा कि पहले से आने वाले मुसीबतों का कोई कैसे प्रबंध कर सकता है। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी जरूरत रहती थी, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह जहां आए दिन आंधी तूफान आते रहते थे, इसलिए कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता था। किसान ने बहुत से लोगों को कहा कि उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की जरूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता। आखिर में एक छोटी कद का दुबला पतला अधेड़ व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा कि क्या तुम इस जगह पे काम कर सकते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसे कोई और काम करने वाला नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। किसान भी उससे काफी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक जोर जोर से हवा बहने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि तूफान आने वाला है। वह जल्दी से उठा, हाथ में टार्च ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा और चीखा, जल्दी उठो, देखते नहीं, तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांधकर ढक दो और बाड़े के गेट को भी रस्सियों से कस दो। मजदूर बड़े आराम से करवट पलटा और बोला, नहीं मालिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूं। ये सुनकर किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जी में आया कि उस मजदूर को गोली मार दे, पर अभी वो आने वाले तूफान से चीजों को बचाने के लिए भागा। जैसे ही किसान खेत में पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। कटी फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थीं और तिरपाल से ढकी भी थी। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने दरबों में थीं। बाड़े का दरवाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थीं। नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी। किसान अब मजदूर की ये बात समझ चुका था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, और अब वो भी चैन से सो सकता था। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आने वाले होते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उस मजदूर की तरह पहले से तैयारी करके रखें, ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन की नींद सो सकें।